अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जो कैम्ब्रिकस पार हमारे इस शो का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हम और आप उनसे मिलने के लिए आ जाए। तो जनाब हम और आप उनसे मिलने के लिए आ चुका है। आज भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे नए दोस्तों से जो आज हमारे आसपास होंगे। उनसे भी बातें करेंगे, उनसे गपशप करेंगे, जानेंगे आज का दिन कैसा गुजर रहा है। वही सारी पुरानी डिस्कशन, वही सारी पुरानी उलझने, वही बातें, वही फन, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज से और नए दोस्तों के साथ। तो फिर देर किस बात की, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सहरिश उस्मान। सहरिश उस्मान। आपका क्या नाम है? ज़ारा फातिमा। ज़ारा। ज़ारा क्या हाल है? ठीक। ज़ारा ठीक है ना? सब ठीक है ना? हाँ। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा। यस। कब से आई हैं आप मॉल में? जरा बताए ना। काफी दिन से। और इतनी देर में क्या क्या कुछ किया? क्या किया? कहीं किसी शॉप में गई थी? पिक्चर बनवाई किसके साथ पिक्चर बनवाई है? तोते के साथ। तोते के साथ बनवाई है। कहाँ था वो? वहाँ था। किस कलर का है? वाइट। वाइट कलर का है। उसको क्या बोलते हैं? कुकाटू? कैटो। ओह माय गॉड, फिर से बोले। कैटो। ओह माय गॉड। अच्छा, आपका फ्रेंड बना वो? डर लग रहा था आपको? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं सहरिश, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। आ जाए मेरे पास, आ जाए थोड़ा सा। ये बात हाउसवाइफ हूँ। जी जी। बताइए ना, हाउसवाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? बच्चों को संभालना, घर को देखना, और बच्चों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको टाइम पे खाना देना, स्कूल से लाना छोड़ना, घर को मेंटेन करना, बस। अरे इतना कुछ करके एंड में लगा दिया बस। ये मर्दों के लिए बस ही होता है ना। ना करें यार, मतलब ये तो हम नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। वाई? क्योंकि खवातीन इतना कुछ करने के बाद कहती है बस। मतलब वाई भैया, आप लोग क्राउन क्यों नहीं पहनते? सेट करें जल्दी से, अपना क्राउन सेट करें। ठीक है। ये सेट करें, सेट करें, ये सेट कर दिया। ये चीज़, ये बात। अब मुझे ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ा क्या था? मैंने बीए किया हुआ है, आईसीएस किया था, उसके बाद बीए किया। सिंपल। वैसे शौक क्या है, मतलब इन जिम्मेदारियों के अलावा? कुकिंग का। कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, सबको पसंद है। किसी से सीखी थी? नहीं, वक्त के साथ साथ। शादी के बाद हाँ, आ गया? शादी से पहले कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, ये बड़ा मैं समझती हूँ कि एक गलती है जो कुछ माएँ कर जाती हैं और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर औरत ने अल्टीमेटली अपना घर संभालना ही होता है, चाहे ऐसे या चाहे वैसे। और जो बुनियादी जो सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपको आनी चाहिए, जिसमें खाना, घर गृहस्थी, ये सब मेन चीज़ें हैं। और इनको सीखने में बड़ा टाइम बाद में लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है और बड़ी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। आप फिर वो साथ साथ वो सब कुछ आप उस तरह से सीख नहीं पाते जितना आप अर्ली ईयर्स में अपने सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ बच्चियों को कुकिंग क्लासेस स्पेशली माएँ करवाएं घर तो में। सर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसे कोर्स, ऐसे पीरियड्स होने चाहिए कि जिनमें गर्ल्स जो हैं वो अपने होम इकोनॉमिक्स को, उनके लिए मस्त हो जाना चाहिए। एक टाइम होता था कि क्लास 8 तक, स्टैंडर्ड 8 तक ये होता था, ये लेवल 8 तक गर्ल्स के लिए होम इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल एक लेसन होता था, जिसमें वो ये स्टिचेस, कुकिंग और बहुत कुछ सीखती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। बच्चियों को आजकल मतलब बुरा लगता है अगर उनको कहा जाए कि उठ के किचन में जाओ, तो वो इस चीज़ को बुरा समझती हैं। होम इकोनॉमिक्स टेलिंग यू ट्रूली इज नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग। इसमें बहुत सारी वो सब सिलाई कढ़ाई भी आ स्किल्स जाती आती हैं। थी। हाँ, सिलाई कढ़ाई आती थी, फिर मेकिंग टी, मतलब बहुत सी चीज़ें Sewing, आती थी, stitching आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग, हर चीज़ आती थी। ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि हर माँ भी इतनी बाशऊर नहीं होती है कि वो अपने बच्चों के साथ, या एक जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक वो नहीं होता, एक कनेक्शन ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारा बॉन्ड नहीं इतना मजबूत होता बेटियों के साथ कि हम उन्हें हर एक चीज़ बोल कर बताएं, सिखाएं। Isn't it true?
जी बिल्कुल ट्रू है और बाकायदा वाकई मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि ये होना चाहिए स्टडीज़ में। आजकल जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है उसके हिसाब से बच्चियों को हर एटिकेट्स आना चाहिए, हर तरह की बात का पता होना चाहिए, हर तरह की स्किल्स आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक, अगर 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 आप एक हाउसवाइफ ना होती या हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक वर्किंग वुमन होती तो आप क्या करना पसंद करती? मैं जॉब करना पसंद करती हूँ। कौन सी जॉब करना पसंद करेंगी? मैं कोई भी होती, ऑफिस जॉब होती, मीडिया में होती या किसी किस्म की भी जॉब होती, मैं ज़रूर अपॉर्चुनिटी जाने ना देती, ज़रूर करती। आपसे सवाल पूछें? जी पूछें। हम और आपका सवाल है आपसे, क्योंकि हम हर किसी से सवाल पूछते हैं, हम आपको फंसाने लगे हैं। जी जी फंसा लें? ज़रूर। हम आपको फंसाने लगे हैं। तो वो कौन सा दरिया है जिसमें कोई मछली नहीं होती? वो कौन सा दरिया है जिसमें कोई मछली नहीं आती? हो ही नहीं सकती। पेपर पे लिखा हुआ दरिया। अब ऐसे पेपर पे लिखा हुआ, ऐसे बड़ा अब ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। पेपर पे लिखा हुआ दरिया, वहाँ भी कोई मछली नहीं हो सकती है। वेरी वेल सेड। ये हम अपने दिमाग में रखेंगे और ज़रूर इसको भी हम अपने जवाबों में शामिल रखेंगे। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा? रेहान। क्या करते हो रेहान? पढ़ता हूँ, स्टडी क्या पढ़ते हो? 9th में। चलो, तुमने मुंह थोड़ा सा ना उधर को रखना है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बैठे हुए बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं। मैं तो तुम्हें देख ही रही हूँ। क्या स्टडी करते हो? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेस। कब से कर रहे हो? 1 साल हो गए। फिर क्या सोच के रखा है मैंने करना क्या है आगे? आगे दिमाग में क्या है? इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है लेकिन करना पड़ता वैसे स्टडीज में क्या परसेंटेज आती है? है। कंप्यूटर में सही कितनी परसेंटेज आती है? चलो 100 में से कितने नंबर दोगे अपने आप को? 95 हो गए। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या ज़रूरी है पढ़ने के लिए? क्या सीख रहे हो तुम? क्या समझ में आ रहा है? सब पढ़ाई क्या है? डिफाइन करो ज़रा, पढ़ाई होती क्या है? पढ़ाई जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकें या जिससे आप अच्छा इंसान बन सकें? अच्छा इंसान भी बन सके, पैसा भी कमा सके। लेकिन हमारे बच्चे फोकस किधर करते हैं? ज़्यादा पैसा कमाने पर या अच्छा इंसान बनने पर? पैसा कमाने पैसा कमाने पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ज़िंदगी में पैसे ही कमाना है। इंसान बनने पर कोई फोकस नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। पैसा कमाने पे कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कमाएं। हाँ जी सही। गलत है कि सही है? सही है। सही है। गलत गलत है तो कैसे गलत है? क्योंकि इंसान बनना चाहिए और सीधे तरीके से। लेकिन आपने कहा मैं पैसा कमाने पर फोकस कर रहा हूँ। अभी तो पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले क्या करोगे? चला जाऊँगा, कहाँ जाओगे? दुबई चला जाऊँगा। क्यों जाओगे दुबई? वहाँ पर कज़न है, रिश्तेदार। उनके पीछे रिश्तेदारों को तो यार, रिश्तेदार तो मतलब लोग आज नाम नहीं लेते रिश्तेदारों का। तुम वाहिद वो बंदे हो दुनिया के जो रिश्तेदारों के पास जा रहा है। क्यों? बहुत दोस्त वगैरह भी है ना इसलिए। हमने बहुत सुना है कि रिश्तेदार बाहर के मुल्कों में होते हैं तो अक्सर अपने मुल्क से आए हुए अपने रिश्तेदारों के लिए दरवाजे नहीं खोलते। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्या करोगे? मेरे साथ क्यों मेंटली प्रिपेयर्ड हो के नहीं हो? हूँ? वो सड़कों पे भी सोना पड़ता है। मैं नहीं सुनूंगा सर। इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ जी। क्या, क्यों है इतना कॉन्फिडेंस? क्या कर लोगे वहाँ पर जाके? बस कर लेंगे कुछ ना कुछ, मिला। कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? जहाँ तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, जिस जगह के बारे में तुमने जाना ही नहीं और दिमाग बना लिया कि वहाँ पर कुछ नहीं है, ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती सभी पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तुमने क्या सोचा है? छोड़ के चला जाऊँ मैं भी? अब घर वाले ने कहा जाना है तो बस जाएंगे। पक्का पक्का बस बेटा ये हमारा बाहर जाएगा, ये बाहर से कमा के लाएगा, फिर हमें भी ले जाएगा। हाँ जी। उन्होंने सारा कुछ बता दिया पहले से। गाना गाया कभी? नहीं। आज गाना पड़ेगा। शेर सुनाऊंगा। सुनाओ। एक गलती रोज कर रहे हैं हम, एक गलती रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, जो मिलेगा ही नहीं उसी पे मर रहे हैं हम। जो मिलेगा ही नहीं उसी पर मर रहे हैं। तो ये तो तुमने इनडायरेक्टली अपने बारे में ही कह दिया। सही कह दिया। मैं नहीं कहती ऐसा। अल्लाह करे कि आप अपने ख्वाबों को
पूरा कर सकें, आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर सकें जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपकी परवरिश की है, आपको परवान चढ़ाया है। ज़रूरी उन वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करना चाहिए, लेकिन कुछ अपने बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। सवाल पूछूं? कुछ जवाब आ जाएगा? आ जाएगा। आसान पूछूं या मुश्किल? आसान। आसान सवाल। मतलब इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो, लेकिन सवाल तुम्हें आसान चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आसानी से पहुंचेंगे ना। आसानी से कहाँ पहुंचेंगे? आसानी से पहुंचेंगे। चलो सवाल पूछते हैं। सवाल हमारा आपसे ये है, वो क्या है जिसको हम पैदा होने से पहले और मरने के बाद भी खाते हैं? खाते हैं। वो क्या है जिसे हम पैदा होने से पहले और मरने के बाद भी खाते हैं? क्या खाते हैं? अगर आपको पता ना हो कि वो चीज़ मर चुकी है तो आप खाते हैं? क्योंकि लोग आपको खिला देते हैं, आपको पता नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, बहुत आसान है। पैदा होने के बाद तो बच्चों को स्लंटी खिलाते हैं। आंटी खिलाते हैं। बेटा तुम इंजीनियर बन गए, हाँ तुम अभी बन गए, हमारा आपको को याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और अपने वक्त छोटे से मोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। हमारे साथ रहिएगा। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के शर्मा गई लो आगोश में लो। वेलकम बैक। मौजूद है आमाना मॉल में। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों से जो हमारे आसपास मौजूद हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपने दिन गुजार रहे हैं, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारा फन कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है और लोग चाहते हैं कि वो ऐसे मॉल्स में जाएं, पुरसकून एक ही छत के नीचे बहुत सारे स्टोर्स को विजिट करें, अपना दिन अच्छा सा गुजारें और फिर घरों को जाएं। तो आइए मेरे साथ करते हैं इनसे बहुत सारी बातें। इरम, क्या करती हैं आप? आई एम अ हाउसवाइफ। अच्छा, आप करती क्या हैं? मैं बस घर में बिजी होती हूँ और अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ आप क्या क्या करती हैं? घर के काम शाम, उसके अलावा कुरान शरीफ जो है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कुरान पाक की रिसाइट करती हूँ, तर्जमा पढ़ लेती हूँ जो आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है। उसके अलावा डिफरेंट रेसिपीज़ जो है, घर में कोई फ्री टाइम मिलता है तो वो क्रिएट कर लेती हूँ। मतलब आपको क्रिएट करने का शौक है कि नया नया चीज़ें बनाना, है ना? मेरी ये कोई डिफरेंट बात की ना, ये मज़े की बात की आपने। क्या क्या करने का, एक्सपेरिमेंट करने का शौक है? मुझे नई सी नई रेसिपीज़, मतलब जिस तरह मैं नेट पे देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि मैं क्या क्या आप शौक से देखती हैं? वैसे तो मतलब जितनी भी आपको पता है, रमज़ान क्योंकि पिछले महीने रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह, तो रमज़ान में भी काफ़ी कुछ मैंने जिस तरह होममेड जो है समोसे बनाए हैं और उसके अलावा मैंने कैसे बनाया आपने उसको, डिफरेंट कैसे किया ये बताएं। उसका डिफरेंट तो नहीं मुझे, बल्कि इजी वे मिल गया क्योंकि रेडीमेड जो है समोसा पट्टियाँ अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आपको पता है, वो ली। फिलिंग कैसे बनाई? चले, फिलिंग तो डिफरेंट हो सकती है। हाँ, फिलिंग में मैंने पोटैटोज़ लिए, आलू लिए, उसको बॉईल किया, उसको मैश किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और पिंच ऑफ रेड चिली डाली और चुटकी नमक, चुटकी मिर्च, हाँ। आगे और इसके अलावा गरम मसाला पिसा हुआ। और थोड़ा सा डिफरेंट मेरा ये हो गया कि मैंने उसमें थोड़ा सा जो है वो पुदीना और थोड़ा सा फ्रेश जो है धनिया भी उसमें ऐड कर लिया। उसको, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद उसको पट्टी को जो है वो शेप दी समोसे की। और प्लस मैंने चले, अच्छा कुछ और बनाती हैं आपको बहुत डिफरेंट आपको लगा हो और बड़ा इजी भी लगा हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी रेसिपी जो शेयर करूँगी, जो मेरी फैमिली में भी इन लॉज ने बहुत पसंद की। क्या? वो मैंने चिकन स्टीम ब्रोथ। ससुराल वालों को कैसे, सबसे पहले कैसे, जिसे कहते हैं ना कि गर्विदा किया, अपना अपना दीवाना बनाया। खाने बनाती हैं लड़कियां, आती हैं बड़े शौक से। सबसे पहले डिश क्या बनाई थी आपने अपने ससुराल वालों के मैं लिए? आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कुछ डिफरेंट हुआ है। मैंने अपने इन लॉज में बताया था कि मुझे कुछ नहीं बनाना था, हालांकि मैं पूछ के हाँ, मैंने चेक करना मैं सरप्राइज देती हूँ। हाँ कि मेरे चेक करती हूँ, जरा स्टेमिना आजमाती हूँ अपनी सास का, है यही कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं या नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे, उन्होंने मेरा साथ दिया कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तब भी कबूल है। हाँ कबूल है। अच्छा, अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले क्या बनाया था? हाँ, मैंने माशाल्लाह उनको आलू अंडे, कोफ्ते,
साथ में शामी कबाब, जो मैंने होममेड गाजर का हलवा, वो बहुत सरप्राइज हुए। तरीन? तुम तो इतना छुपी रुस्तम निकली हो, तुम्हें इतना कुछ आता था, तुमने बताया यहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरी फैमिली में मेरे इन-लॉज बहुत खुश हुए हैं, और स्पेशली जो चिकन स्टीम रोस्ट मैंने बना के खिलाया है वो बहुत खुश हैं तरीन? कि भाई हमारी बहू जो है वो तो छुपी रुस्तम निकली। और मुझे अच्छा भी लग रहा है ना कि पहले मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनी कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है कि आप आगे भी मज़ीद एफर्ट करती रहो। गाना आता है? हाँ, शेर आता है? सर अपने हस्बैंड के लिए गाना गाएं। गाना फिर हमारा शो जब चलेगा ना यूट्यूब पे, आपने इसको रिकॉर्ड करके अपने हस्बैंड को भेज देना, ये देखिए मैंने आपके लिए गाना गाया था। गाना भी गा। अच्छी मेरी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। लेकिन आप यहाँ पे चिकन स्टीम रोस्ट रेसिपी, चलिए रेसिपी सुना दें कि मैंने आपके लिए इस तरह बनाई थी। हाँ, रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो आपको ऑफ कोर्स पता है, उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च। अच्छा, मतलब चिकन स्टीम रोस्ट किसी और चीज़ का भी बन सकता है क्या? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वो चिकन का ही बनेगा ना क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो वही है। तो आपने कहा ना इसके लिए आपको चाहिए होगा चिकन, वो तो अंडरस्टूड था। आगे? अच्छा, उसके अलावा आप उसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और काली मिर्च स्पेशली मैं इसलिए क्योंकि काली मिर्च का अपना एक फ्लेवर मिर्चें लगाना जरूरी है, मिर्चों के बगैर कोई काम पूरा नहीं हो सकता। मिर्चें जो है ना वो एनर्जेटिक भी कर देती हैं, आपके मूड को भी अच्छा कर देती हैं। ये नहीं कि भाई मिर्चों से बस खाली आपको मिर्चें ही लग रही हैं, वो आपके खानों में स्पाइस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना अच्छा लगता। स्पाइस हैं तो खानों में जायका है। आगे? आगे यही है कि आपने चिकन में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, नमक, मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, नींबू का रस, ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट, दही थोड़ा सा ऐड कर लें। इसको लगा के 1-2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट छोड़ देना है। मुर्गी घूमती फिरती रहे फिर बुला रहे हैं, आ जाओ भाई। नहीं, उसको ढक दीजिएगा, फ्रिज में हो सके तो मतलब चलना फिरने से मतलब रोकने के लिए ना, कहीं इधर उधर जा सकती है, पड़ोसियों में ना चले जाए, मेरा निकल जाए। अच्छा, और फिर ये है कि आपने उसको 1-2 घंटे के हमारा स्टीम बन गया, हमें पता है आपको बहुत अच्छी आती है। सवाल पूछते हैं आपसे, देखिए आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, हम जांचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो क्या है जिसको हम पैदा होने से पहले और मरने के बाद भी खाते हैं, अगर कोई खिला दे तो बताए बगैर। ये मर चुकी थी। पता नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी, हमने आपसे भी बात की, आपने हमें उस चीज़ का नाम बताया, लेकिन अभी आप हम इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच। हम और आप आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमें चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी। आपका क्या नाम है? महक। महक, कितना खूबसूरत नाम है। किसने रखा था आपका ये नाम? मेरी फुफ्फो ने। फुफ्फो ने रखा था। तो अम्मी की और फुफ्फो की लड़ाई हुई होगी यकीनन नाम रखने पर? नहीं हुई थी। कैसे पता है आपको? पता नहीं, मम्मा ही बताती हैं। कि हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, तो मम्मा आपके सामने फौरन अच्छी बन गई। पता नहीं, ऐसे फुफ्फो से लड़ती हैं? शायद, पता नहीं मुझे। नहीं, आपके सामने कभी नहीं लड़ी क्या? की बात है, आपके अब्बू से लड़ती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब्बू लड़ते होंगे फिर? हाँ, कभी कभी। ऐसे किस बात पे लड़ते हैं? कोई भी बात में, जैसे आजा मेरे पास आजा। अब्बू किस बात पे लड़ते हैं? जैसे कोई उनका काम ना किया वो इस बात पे, इसलिए बस इसलिए। फौरन फौरन से डांट सुना दी अम्मी को, अम्मी फिर रोने बैठ गई? नहीं, अम्मी नहीं रोती। अम्मी बड़ी बहादुर है। हाँ जी। फिर अम्मी क्या करती हैं? मम्मा कुछ भी नहीं, सुन के फिर बैठ जाती हैं। अम्मी बस सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, शायद यही वाली बात। डांट निकाल दी। अब ऐसे ही बस जो कहते हो कहते रहो, मुझे क्या। शायद यही है। शायद यही है। अच्छा है, मुझे बताइए महक आप करती क्या है? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? पढ़ने के अलावा क्या करती है? मैं और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ पढ़ती ही हूँ। बस हर वक्त पढ़ती रहती हैं? हाँ जी। मतलब ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना उठती है, ना घूमती है, ना फिरती है? नहीं, वो भी करती है। वो ही बताएं ना फिर, वो जो वही करती हैं वही बताएं। कभी मोबाइल यूज़ कर लिया, मोबाइल यूज कर, मोबाइल पे क्या करती हैं, क्या देखती हैं? टिकटॉक देख लेती हूँ। टिकटॉक पे क्या देखती हैं? वीडियोस ही होती हैं टिकटॉक। कैसी वीडियोस होती हैं? लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब बताएं ना हमें, बताएं ना। कोई। डांस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और पते की बात भी शेयर कर रहे हैं? हाँ, कोई क्या सीखती हैं आप? कुछ भी नहीं, वैसे बस देख के मजा आता है, फिर बस बंद कर। कैसा, मतलब किस चीज़ से मजा आता है आपको? डांस कर रहे हैं लोग, मजा आता है आपको देख के? हाँ जी, ये। सही कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं, बस देखने में ही मजा आता है। देखने में तो अच्छा टाइम पास हो गया। हाँ बस। अच्छा, उसके अलावा क्या शौक है? मुझे सॉन्ग। घूमने फिरने का है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आज यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने बैंक से पैसे निकाले और यानी आप यहाँ पर सिर्फ पैसे निकलवाने आई थी बैंक से? बस। हाँ, और थोड़ा। फिर जा रही हैं? हाँ जी, जा रहे थे। बस और कुछ नहीं करना था? नहीं नहीं अच्छे लगते मॉल आपको? नहीं, अच्छे लगते हैं। तो फिर आप घूमी फिरी क्यों नहीं?
हाँ घूमे हम, ऊपर से होके आए हैं, वैसे ही घूम के आए हैं। घूम फिर के देख लिया कि क्या पड़ा है क्या नहीं। हाँ जी। अच्छा, शॉपिंग करने निकलना हो तो टारगेट करके निकलती हैं, आज मैंने ये खरीदना है और मैं खरीद के जाऊंगी, या फिर आपने ये सोचा नहीं आज मैंने विंडो शॉपिंग करना है और घूमना है और फिरना है और देखना है कि मार्केट में क्या पड़ा हुआ है और फिर मैं जाऊंगी और फिर लेकर आऊंगी? हाँ बस यही सोच के जाते हैं कि जो लेना हो वो लेके जाते हैं, फिर बस वो वहीं से लेना है, यहाँ पे 4 दुकानों पर आप घूमेंगी फिरेंगी देखेंगी? नहीं पूरा बाजार फिर के। ओह माय गॉड, इतना स्टेमिना, इतना टाइम कैसे कैसे निकालती हैं? बस संडे को ही जाते हैं, संडे को जब छुट्टी वगैरह होती है सब सारे। मतलब एक ही चीज़ एक ही जगह पर जाके घुस से खरीद नहीं ली, मतलब उसको देखने है मार्केट में, उसकी प्राइस को कंफर्म करना है किधर अप है किधर डाउन है। हाँ जी, पूरे बाजार में फिर के। हाँ जी। ओहो, भैया बड़ी समझदार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फट से बस एक ही जगह घुसे, जहाँ पे जो चीज़ पसंद आई वो ली और बस निकल गए। नहीं ऐसे नहीं, पूरा बाजार फिर के। ऐसे नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी है वो, हाँ जी। समझदारी करनी चाहिए। हाँ जी। खाने बनाती हैं, नहीं। गाने गाती हैं? हाँ जी आता है, क्या गाना गाती हैं? गाना गाती हूँ। सुनाए ना, सुनाओ गाना। सुनाए ना। धागे इधर आ जाए। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई लो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। ओह, इतना खूबसूरत गाना छुपा के क्यों रखा हुआ था? छुपाया बताया क्यों नहीं? बताया तो मैं है। ऐसे इधर उधर की बातें कर रही थी, हाँ जी। मैं चाहे तो सीधा गाना सुन लेती। हाँ जी सुन ले, सवाल पूछूं? पूछ लें। पूछ लूं? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी आसान पूछे। नहीं, मैं मुश्किल पूछूंगी। नहीं आसान पूछ। कहे ना मैं आसान पूछूंगी, हाँ जी आसान पूछे। कहे ना। क्या आसान ही पूछा? हाँ ना। ओके चले, आपसे सवाल है हमारा, सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल है कि किस जानवर के कान नहीं होते? किस जानवर के कान नहीं होते? पता नहीं, कोई और पूछ ले। नहीं, क्विट, बस सोचना भी नहीं है। किस जानवर के अरे कान? दिमाग में लेकर आओ, लड़की इतने जानवर हैं जिनके कान नहीं होते। चमगादड़। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? हाँ जी। उसमें किसके कान नहीं होंगे? कछुए। ओह, ये बात याद रखना। वैसे कछुए के कान नहीं होते, हम और आपको याद दिलाते रहेगा। आपने उनसे बात की थी, विश बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मशूकी पे पड़ गए, जाहिर है फिर फौरन पलट के पाकिस्तानी नौजवान वाली बात की आपने, फौरन जंप लगा के शादी, इश्क मशूकी। सोचा भी नहीं है जब तक मेरे पेरेंट्स मेरे हयात हैं ना, तब तक तो सोचना भी नहीं। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। वेलकम बैक। हम और आप में मौजूद है आमना मॉल में, जहाँ पे बात करने वाले हैं हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे दोस्तों से। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं इनके पास, करते हैं बहुत सारी गपशप, जानते हैं इनका दिन कैसा गुजरा है और यहाँ आज इन्होंने क्या क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ नहीं किया, और भी बहुत कुछ। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार, क्या करते हैं इफ्तिखार? मैं छोटी मोटी जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते? एक ब्रांड में काम करता हूँ। अच्छा, कब से काम करना शुरू किया? 2015 से। 2015 से आपका, उस वक्त कितनी उम्र थी? उस वक्त तकरीबन 17-18 साल थी। 17-18 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया, जी। पढ़ाई रोक दी? पढ़ाई भी साथ कंटिन्यू की है। अभी भी? एम इस्लामियत कर ली मैंने। बेहतरीन। अच्छा, क्या इरादा क्या है जिंदगी में, क्या करना है? ये जॉब रखनी है, किसी और तरफ जाना है, कोई और प्लान्स हैं, कुछ और सोच के रखा है? सोचा तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर है। आपको, आपने क्या सोचा है ना? अल्लाह भी तो कहता है ना कि बंदे तू हिम्मत कर, फिर मैं अपनी मदद तुझे दूंगा, जरूर दूंगा। सबसे पहले तो मैंने अपनी अम्मी अबू को उम्रा करवाना है, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस के बारे में क्या सोचा, किस चीज़ का बिजनेस करना है? ये इतर परफ्यूम का बिजनेस करना है। बेहतरीन। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं? इसी में ही काम कर रहा हूँ। इधर परफ्यूम में काम कर रहे हैं, जी। लेकिन आपका अपना काम नहीं है ना? ये अपना काम। आप किसी का काम कर रहे हैं? जी, किसी का कर रहा हूँ। बेहतरीन है। खुशबू आपको पसंद है या अब पसंद आने लग गई है? नहीं, मुझे बचपन से खुशबू को पसंद थी और इसी फील्ड में आ गया। और
इसी फील्ड में आ गए जी इसी फील्ड में। जहाँ दिमाग सोचता रहा, जिस चीज को पसंद करता रहा, अल्टीमेटली अब वहीं पहुंच गए। जी ऐसा होता है, इंसान जिस चीज को पसंद कर रहा होता है, जिसे फैसिनेट कर रहा होता है, जिसका ख्वाब ख्याल देख रहा होता है, वो चाहे ना चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिसे दिल से चाहे वो नहीं मिलता। दिल से नहीं चाहे मतलब ये दिल से नहीं चाह, ये तो काम तो अलग चीज़ है, लेकिन काम पे मट्टी डाल दी सारी, मशूकी पे पड़ गए, जाहिर है फिर फौरन पलट के पाकिस्तानी नौजवान वाली बात की आपने, फौरन जंप लगा के शादी, इश्क मशूकी। सोचा भी नहीं है जब तक मेरे पेरेंट्स मेरे हयात हैं ना, तब तक तो सोचना भी नहीं। देखो भाई, इश्क मशूकी भी तभी चलती है, तभी कामयाब होती है जब आपका काम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह काम पहले जरूरी है ना, काम तो वरना बहुत- लड़की भी नहीं मिलेगी। मैं 3 जो जॉब लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा उसे काम भी नहीं मिलेगा। मैं 3 जॉबें करता हूँ। 3 जॉब्स करते हैं, जी एक तो आपने ये कह दिया, एक मैं टीचिंग करता हूँ एक टीचिंग भी कर रहे हैं। और नाइट कहाँ पर करते हैं? स्कूल में एकेडमी में, स्कूल में। करता हूँ। और तीसरा तीसरा मैं नाइट में ये ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। कैसे कर लेते हैं इतने सारे काम? जब जिम्मेदारियाँ हो तो सब कर लेते हैं। वाह भाई वाह, ये है पाकिस्तानी नौजवान की सही मिसाल कि जिस पे जिम्मेदारियां पड़ें तो वो 17-18 साल की उम्र से भी पहले से काम करना शुरू कर देते। ज़ाहिर है, सोचो तो कब से पहले से होगा, तभी जाके 17-18 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, और इस वक्त आपके सामने है ये। और ये कितने सारे काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करें, अपने आप को भी सपोर्ट करें। वेरी 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 वेल डन। सवाल पूछेंगे आपसे, लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि एक आधा काटा एप्पल की शक्ल से मिलती है। एप्पल किसी से मिलती है, वो होती है गोल चौथाई बोलते हैं उसे, रियाजी में उसे चौथाई बोलते हैं। गोल दायरे का जो चौथाई होता है उसे बोलते हैं रियाजी दान। नहीं, काटे हुए से मिलती है, काटे हुए से मिलती है, सॉरी। आधे काटे सेब की शक्ल किससे मिलती है? बहुत सादा है, शायद मैं बोल सादा तरीके से नहीं रही हूँ। एक आधे कटे सेब की शक्ल किससे मिलती है? किससे मिलती है? बहुत सिंपल था। खैर, हम और आप आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर नाम है। क्या करते हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। क्या सीखा है तुमने यूनिवर्सिटी से? अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है मेरी यूनिवर्सिटी, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना कुछ नहीं सीखा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ सीखा है जब इंटर में पढ़ रहे थे हम। क्या सीखा इंटर में? इंटर में यही सीखा है कि आप एजुकेशन के मतलब सीखा है कि तालीम हासिल करके आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को कितना चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज किया? तालीम ने क्या सिखाया? तालीम ने यही सिखाया है कि आप मतलब किसी से भी बात करें तो बड़े अदब और एहतराम से करनी चाहिए आपसे, और आपको अक्ल देती है तालीम। आज सीखा है ना? जी जी सीखा है, याद रखना, याद है। भूलना ना इसको, नहीं अब नहीं भूलूंगा। आगे काम आएगा तुम्हारे। जी बिल्कुल। अच्छा, शेर सुनाओ। शेर आता नहीं है मुझे, मैं गाना सुनाओ। गाना में नहीं, एक शेर लिखा हुआ है, सुनाओ। तो वो देख के सुनाऊंगा। हाँ, देख के सुनाओ। मेरे बैग में। अरे नहीं, हम लड़के को मौका देते हैं कि वो शेर को देख के सुना सके, क्योंकि हर किसी को ज़बानी नहीं आता मेरी तरह से। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और हमें ये क्या सुनाने लगे हैं। किताब में लिखा हुआ है भाई, बहुत सारे शेर लिखे हुए हैं, सुनाए। शेर है कि सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, पर उसको छोड़ते ही अकल आ गई थी मुझे। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। सुना है कोई मुझे रोंदते हुए गुज़रा, सड़क पे चलते हुए नींद आ गई थी मुझे। मैं उसकी नज़रों में गिरता तो मर गया होता, वो मेरी ही नज़रों में इतना गिरा गई थी मुझे। ना बिल्कुल, इसलिए अदब और एहतराम सीखना बड़ा ज़रूरी है। हम और आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर तुम्हें ज़रूर देंगे, लेकिन उससे पहले पूछेंगे एक सवाल, और सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा दरिया है जिसमें कोई मछली नहीं होती? वो कौन सा दरिया है जिसमें कोई मछली नहीं होती? कूजे का दरिया को कहते हैं ना, कूजे में बंद कर देना। लेकिन वो कूजा है ना, दरिया थोड़ी है। दरिया को कूजे में बंद करने का मतलब आता है? आप किसी भी ये बात भी नहीं आता। किसी भी बात बात को को क्या करना? छोटा कर देना, छोटा कर देने ना, इतनी बड़ी बात को समेट देना फौरन। देना।
लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो ये नहीं है। फिर क्या आप ही बता दें। वो तो हम बताएंगे नहीं, मतलब वो तो हमें बताना चाहिए था। खैर, हमारा आप याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। सबसे बुरा वक्त आ गया, हम जाने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें, वो सारा अच्छा सा फन जिसको आपने कहीं कहीं मिस किया। मिस इस तरह से नहीं कि आप कहीं चले गए थे, हम जानते हैं, अरे आप वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो कुछ ऐसे सवाल थे ना जिनके जवाब आपको नहीं मिल सके, वो भी तो बताना ज़रूरी है। तो जल्दी से बताऊंगी आपको वो सारे सवाल और उनके जवाब, सही जवाब। तो सुनते जाइए, वो कौन सा दरिया है जिसमें कोई मछली नहीं होती? डेड सी हो ही नहीं सकती। वो क्या है जिसको हम पैदा होने से पहले और मरने के बाद भी खा सकते हैं? मुर्गी। और एक और सवाल, जिस जानवर के कान नहीं होते? टर्टल, स्नेक और मक्खी। एक आधा काटा एप्पल किससे मिलता है? तो जाहिर है एक आधा कटा हुआ सेब आधे कटे हुए सेब से ही मिलेगा। ये सारे आसान से सवाल और आसान से जवाब, कुछ बूझ पाए कुछ नहीं बूझ पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इन्हें बूझते रहें और इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा फन करते रहे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको हमारा शो। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि हम कहाँ पर मिलें, कैसे मिलें, किस तरह से मिलें और कब कब मिलें। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, हमारा इंतजार करते रहिए। आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।